हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। ये हमारा एक और वीडियो है क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीआई ग्राफ। ठीक है, देखो वीआई ग्राफ क्या है। इसमें हम वी पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर आप उसे सिंपली वोल्टेज भी कहते हैं, और आई है करंट। इसमें हम वी और आई को प्लॉट करेंगे ग्राफ में। वी को प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे और आई को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो पहले तो हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिए हैं एक्सेस। इसमें हमने वाई एक्सेस को प्लॉट किया। वाई की यूनिट है वोल्ट। इसमें वाई एक्सेस में हमने वी को प्लॉट किया, वी की यूनिट है वोल्ट। और एक्स एक्सेस में हमने आई को करंट को प्लॉट किया, उसकी यूनिट है एम्पियर। अब जो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 2,10। पहला पॉइंट है 2,10। ये पॉइंट है 2,10। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4,20। तो दूसरा पॉइंट हो गया, ये हो गया 4,20। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 6,30। तो ये हो गया पॉइंट 6,30। अगला है 8,40। तो 8,40 भी प्लॉट कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया 8,40। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स मिल गए। इन चारों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक लाइन से जोड़ते हैं। तो हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। पहला पॉइंट है 2,10, दूसरा है 4,20, तीसरा है 6,30 और लास्ट पॉइंट है 8,40। ठीक है, ये हमारा वीआई ग्राफ हो गया। अब हम निकालेंगे इसका स्लोप। क्या निकालेंगे? स्लोप। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y1 और y2 क्या है और x1 और x2 क्या चीज़ है? देखिए, अगर मैं कोई से भी दो पॉइंट्स पकड़ लूँ, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूँ तो पहला पॉइंट हो गया ये x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। ठीक है, तो कोई से भी दो पॉइंट्स, तो जो भी हम पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे तो पहले के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, तो x2 y2 और x1 y1 यही है। अच्छा, अगर आप देखोगे y एक्सिस, यहाँ पे ये है y एक्सिस। y एक्सिस में हमने कौन से टर्म्स प्लॉट किए हुए हैं? वोल्ट, v प्लॉट किया हुआ है। क्या प्लॉट किया है? y एक्सिस। मतलब यहाँ पे y की वैल्यूज लिखनी है और y एक्सिस में हमने कौन सी वैल्यूज, किस चीज के टर्म्स प्लॉट किए? हमने v को प्लॉट किया हुआ। अच्छा, एक्स एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया है? एक्स एक्सिस में हमने करंट को प्लॉट किया है। क्या प्लॉट किया है? करंट को प्लॉट किया है, मतलब I। अच्छा, V अपॉन आई, V अपॉन आई क्या होता है? V अपॉन आई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? V अपॉन आई रेजिस्टेंस होता है। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या चीज देता है? ये देता है रेजिस्टेंस। क्या देता है? रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है कि पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है, आपको कुछ वैल्यूज गिवन रहेंगी, आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो आपको सिंपली ग्राफ प्लॉट कर देना है। उसके बाद क्या करना है? पूछते हैं कि स्लोप रेजिस्टेंस निकालो। तो रेजिस्टेंस निकालने का मतलब आप सिंपली स्लोप निकाल लोगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y1 और y2 क्या है? कोई से भी जो दो पॉइंट्स आपने पकड़े होंगे, पहले वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे x1 और y1, और दूसरा पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे x2 और y2। ठीक है। अच्छा, स्लोप क्या, कौन सी क्वांटिटी देगा? रेजिस्टेंस देगा। अब हम क्या करेंगे? कोई से भी दो पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो मैंने पहला और दूसरा पॉइंट पकड़ा, पहला दूसरा पॉइंट पकड़ा और इन दोनों के हिसाब से स्लोप निकाल लिया। ठीक है, तो पहला स्लोप निकाल रहे हैं। तो ये जाएगा x1 y1, ये जाएगा x2 y2। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या होगा? 20 माइनस 10
अपॉन 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 20/2। इसकी वैल्यू निकालेंगे 5, क्या आएगा 5। अच्छा, स्लोप कौन सी क्वांटिटी दे रहा है? रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ठीक है, तो मैंने पहले दोनों पॉइंट्स का यूज करके स्लोप निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा और तीसरा पॉइंट यूज करता हूं, दूसरा और तीसरा पॉइंट यूज करके स्लोप निकालता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4, कितना आ जाएगा? 10/2। इसका भी आया 4। ठीक है, इसका आंसर भी 5 मिल गया। कितना आया आंसर? 5। ठीक है, अच्छा अब तीसरा स्लोप निकालता हूं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को यूज करके। अच्छा, ये हो गया इस टाइम पे जब हमने थर्ड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट यूज किया, तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। अभी निकालेंगे स्लोप, तो क्या मिलेगा? 40 माइनस 30 अपॉन 8 माइनस 6, ये जाएगा 10/2। सॉल्व करेंगे 5 ओम, क्या आएगा इसका भी? 5 ओम। ठीक है, तो अभी तो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा चौथा पॉइंट का यूज किया। अगर आप इसके अलावा कोई और पॉइंट्स यूज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो मैं अभी डायरेक्टली क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला पॉइंट यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबका आंसर देखा अभी आपने, 5 आ रहा है ना? तो अभी मैं फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला पॉइंट का यूज करके फोर्थ स्लोप निकालूंगा। ठीक है, फोर्थ स्लोप फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट यूज करके, तो ये जाएगा x1 y1, ये जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आएगा 40 माइनस 10 अपॉन 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, 40 माइनस 10 होता है 30, 8 माइनस 2 होता है 6, 30 अपॉन 6 कितना आएगा? 5 ओम। एक और स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड और फोर्थ पॉइंट यूज करके, तो सेकंड और फोर्थ पॉइंट यूज करेंगे, तो 40 माइनस 20 अपॉन 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में आ जाएगा 4, डिवाइड करेंगे 5 ओम। अब देखो क्या है, हमने प्लॉट किया वी आई ग्राफ। कौन सा ग्राफ प्लॉट किया? वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ का स्लोप, वी आई ग्राफ का स्लोप कौन सी क्वांटिटी देता है? रेजिस्टेंस देता है। कौन सी क्वांटिटी देता है बेटा? रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस निकाले और देखा कि इस केस में जितने भी रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है तो वी आई ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो ग्राफ आपके पास प्लॉट किया हुआ होगा ये हो जाएगा ओमिक कंडक्टर का ग्राफ। किस चीज का ग्राफ है ये? ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। तो अगर V वर्सेस I ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है। ओमिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर्स होते हैं? ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आपको ओम्स लॉ पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको ओम्स लॉ समझ में आ जाएगा। तो ओम्स लॉ कौन से होते हैं? ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं ओमिक कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और V वर्सेस I ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो अभी ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो तो इस डेटा के हिसाब से प्लॉट किया था। अभी हम क्या करेंगे, डेटा को चेंज कर देते हैं, डेटा की वैल्यू बदल देते हैं, उसके बाद नया ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए पहले मैं डेटा चेंज कर देता हूँ, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करता हूँ। इसे पहले रब कर देते हैं।
तो ये नया डेटा हमें मिल गया है। वोल्टेज कितना है 10, 20, 30, 40 और करंट कितनी है 2, 3, 6 और 7 एम्पेयर की करंट है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स को ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा 2,10। पहला पॉइंट है 2,10, ये हो गया 2,10। दूसरा है 3,20, तीसरा है 30,6, ये हो गया मतलब सॉरी 6,30। अगला है 7,40, ये हो गया 7,40। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने चारों पॉइंट्स को जोड़ दिया। ठीक है, अब सेम वैसा ही जैसे पहले वाले केस में क्या था, हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ग्राफ कौन सा है, vi ग्राफ। कौन सा है, vi ग्राफ। ठीक है, vi ग्राफ, v को हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया और i को x एक्सिस पे प्लॉट किया। ठीक है, और vi ग्राफ का स्लोप कौन सी क्वांटिटी देता है, और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहला और दूसरा पॉइंट यूज करके एक स्लोप निकालते हैं। तो पहला और दूसरा पॉइंट यूज किया हमने, स्लोप निकाला, तो क्या मिलेगा 20 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 2, ये जाएगा 10 अपॉन 1, 10 ओम। अच्छा, सेकंड और थर्ड पॉइंट का यूज करके स्लोप निकालते हैं। 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 3, ये जाएगा 10 अपॉन 3 ओम। अच्छा, एक और स्लोप निकालते हैं। 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 अपॉन 7 माइनस 6, ये जाएगा 10 ओम। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहला वाला और लास्ट वाला पॉइंट यूज करके भी निकाल लेते हैं स्लोप। चौथा स्लोप, पहला वाला और लास्ट वाला पॉइंट यूज करके, तो क्या जाएगा 40 माइनस 10 अपॉन 7 माइनस 2, ये जाएगा 30 अपॉन 5। सॉल्व करते हैं, 30 अपॉन 5 कितना जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो देखो क्या है, वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, और अगर आप इस केस में देखोगे तो इस केस में स्लोप इक्वल नहीं है, खाली ये दो इक्वल हैं, बाकी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस दे रहा था और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो जैसे देखो, ये पूरा ग्राफ इस तरीके से कर्व के फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, वी आई ग्राफ कर्व के फॉर्म में है, तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होता है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब V इज इक्वल्स टू आई आर फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, और ओमिक कंडक्टर्स कौन, ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और एग्जाम में आता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
पहले से रब कर देते हैं। तो देखिए अभी इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके पास डेटा गिवन होगा, जैसे हमने डेटा लिखा था। पहला क्वेश्चन कि ग्राफ प्लॉट करो, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। पहला क्वेश्चन ग्राफ प्लॉट करना है। दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे स्लोप निकालो, ठीक है। स्लोप वैसे निकालेंगे जैसे भी हमने फॉर्मूला लिखा था y2 माइनस y1 अपॉन सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि जो स्लोप आपने फाइंड किया है वो कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा कि जो स्लोप आपने निकाला वो कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ कि जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है वो किसका ग्राफ है, ठीक है। तो देखो अगर वी आई ग्राफ इस तरीके से ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ओमिक कंडक्टर का ग्राफ बनता है। किस चीज का ग्राफ बनता है, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ बनता है। और अगर V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट ना होके किसी प्रकार से कर्व के फॉर्म में होता है तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ बनता है, ठीक है। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ क्या, अगर वी आई ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट है बना तो ओमिक कंडक्टर, और नॉन ओमिक कंडक्टर का कर्व कैसा भी कर्व के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, एक बार देखने को एक चीज बड़ी देखने को मिलती है कि बच्चे ये चीज तो सीख जाते हैं कि वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्टली ग्राफ बना बनाया मिलता है। देखो अब ग्राफ बना बनाया मिलता है तो कैसा ग्राफ मिलता है, ग्राफ मिलता है इस प्रकार का, यहां आई को प्लॉट कर देते हैं और यहां वी को प्लॉट किया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन मिल गया आपको कि यहाँ पे वाई एक्सिस में आई को प्लॉट किया हुआ रहता है और एक्स एक्सिस में वी को प्लॉट किया हुआ रहता है, और आपको मान लेते हैं इसी तरीके का एक ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अभी इससे पहले जो हमने फाइंड किया था V वर्सेस I ग्राफ या वी आई ग्राफ प्लॉट किया था तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है, लेकिन यहाँ पे I वर्सेस V का ग्राफ मिला। कैसा मिला है, I वर्सेस V का ग्राफ। अगर I वर्सेस V का ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो ये देता है 1/r। क्या देता है, 1/r, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इस चीज को जरूर ध्यान से देखिएगा कि वाई एक्सिस में कौन सा टर्म प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस में कौन सा टर्म प्लॉट किया है। अगर वाई एक्सिस में वी प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस में आई प्लॉट किया तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस देगा। क्या, अगर आपका जो ग्राफ होगा उसमें अगर वाई एक्सिस में वी को प्लॉट किया होगा और एक्स एक्सिस में आई को प्लॉट किया है तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस देगा। लेकिन अगर उल्टा कर दिया, वाई एक्सिस में आई को प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस में वी को प्लॉट किया है तो इसका रेजिस्टेंस इसका स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। जिन बच्चों के पुराने टॉपिक्स तैयार नहीं हो रखे हैं वो इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक थैंक यू, बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ।